हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंडियन कॉम्पिटिटर। आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे बाकी पेंडिंग में क्वेश्चंस थे उनको, क्योंकि आप सभी को पता है यूथ कंपटीशन में लेटेस्ट मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे अपने रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए दोस्तों, हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से रेलवे में ALP हो चाहे वो NTPC का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा 32, शरद ने 900 में 2 बैग खरीदे हैं और उसको एक को जो है 25% के लाभ और दूसरे 25% की हानि पर दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमें बैग का यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि शरद ने बैग खरीदा 900 में, उसने एक को यहाँ पे क्या किया है और 25% के प्रॉफिट और दूसरे को 25% के ही लॉस पे बेचा है। और मैं बैग, क्योंकि बैग का विक्रय मूल्य समान है। देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट मिल गया है कि इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, अगर विक्रय मूल्य समान हो किसी भी चीज़ का और वहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो इसकी ट्रिक मैंने आपको इसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि क्या करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो जो हमारा विक्रय मूल्य का जो हमारा रेशियो बनता है वो क्या बनता है, पहले विक्रय मूल्य के सामने हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट लेंगे, दूसरे वाले का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लेते हैं, और जो हमारा क्रय मूल्य दूसरा होता है उसके सामने हम कौन सा रेशियो लेते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का रेशियो लेते हैं, यानी पहले के सामने दूसरा और दूसरे के सामने हम यहाँ पे पहला रखेंगे। तो ये है हमारा, इसको आप फॉर्मूला कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। अगर आपने नहीं इसको पढ़ा है तो ये चीज़ जान लीजिए। अगर विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है वो इसी तरह से बनता है। आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो हमारा दूसरा क्रय मूल्य यहाँ पे बनेगा, इनका रेशियो कितना बन जाएगा वो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि पहले पे हमें लाभ हुआ है और दूसरे पे हानि हुई है, और अगर हमें लाभ होता है तो हम उसको वहाँ पे प्लस करते हैं और हमें अगर हानि होती है तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि पहले वाले के सामने हम दूसरा रखेंगे इसलिए माइनस है हमारा दूसरे में, पहले वाले में हम रखेंगे दूसरे वाले क्रय मूल्य के सामने तो पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे तो 75 और प्लस करेंगे तो यहाँ पे 125 मिल जाएगा। अब दोस्तों 75 और 125 हमारा 25 के पहाड़े से कट जाएगा, यानी 25 दिया 75 और 25 25 होता है हमारा 125। तो हमारा जो क्रय मूल्य का रेशियो है यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा पहले क्रय मूल्य का रेशियो 3 और जो दूसरा क्रय मूल्य है हमारा उसका रेशियो में 5 मिल जाएगा। अब हमें क्योंकि पूरा का पूरा क्रय मूल्य यहाँ दिया गया 900 दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्रय मूल्य होगा, पहले वाले का रेशियो और जो हम इसके अपॉन में लिखते हैं यानी डिनोमिनेटर हर जो लेते हैं उन दोनों का योग लेते हैं, यानी 3 5 का योग हमारा 8 हो गया और पूरा हमारा जो क्रय मूल्य दिया है वो 900 रुपये दिया। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है कितना आंसर आ जाएगा, चलिए इसको निकाल लेते हैं। 2700/8 और 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, यानी 7.5 हमारा क्रय मूल्य पहला मिल गया। अब दूसरी तरह से हम क्रय मूल्य दूसरा निकाल लेंगे, दूसरे के रेशियो 5 दिया गया है और अपॉन में हम क्या करेंगे, रेशियो का ऐड लेंगे, 3 और 5 का ऐड 8 होगा और कुल जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा 900 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 900 से हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 से यहाँ 45 यानी 4500/8। हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा यहाँ पे भी जो है आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, यानी 2.5 यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य मिल गया, जो पहला क्रय मूल्य है वो कितना मिला हुआ है हमें यहाँ पे 33.7.5 और जो दूसरा क्रय मूल्य हमें यहाँ पे दोस्तों मिला हुआ है वो मिला हुआ है 56.5। तो ये है क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर विक्रय मूल्य समान हो हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो हम इसी तरह से रेशियो मेथड यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, पहले तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है और यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है, कहने को ग्रुप डी में है लेकिन इसका आप देख लीजिए तरीका कितना बड़ा सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का जो अंतर है 63 है और हमें यहाँ पे लागत मूल्य कह रहा है। लागत मूल्य कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बीच में अंतर दिया जाए तो जो दोनों का डिफरेंस यानी परसेंट में होता है उन्हीं का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि पहला में हानि हो रहा है तो 100 में से हम माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट होता है तो 100 में हम प्लस करते हैं, और हमें लॉस होता है यानी हानि होती है तो 100 में से माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे अपॉन 100। बीच में हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इन्हीं दोनों का जो है डिफरेंस वो किसके इक्वल है, हमारा 63 के इक्वल है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो क्योंकि क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य को यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे, यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होगी वो कितनी हो जाएगी, x एंड x हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो हमारा 87x आ जाएगा अपॉन 100। जो बाहर हमारा x लिखा है वो अंदर की संख्या से इंटू हो गया है, और यहाँ 115 फिर x से इंटू होकर 115x अपॉन 100 हो जाएगा। और ये दोनों जो है किसके इक्वल होंगे, 63 के इक्वल होंगे। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर 100 है, अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों 100 सेम है तो एलसीएम इनका सेम ही आएगा, और ऊपर की संख्या सेम उसी तरह से उतर जाती है अगर हमारा हर जो है वो एक होता है उसका एलसीएम। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 28x आ जाएगा, जो कि फिर हमारा इक्वल हो जाएगा 63 की। हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये हमारा जो है 7 से कट जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड वो 9 टाइम्स में 4 से हमारा 125 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x अपॉन 25 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 9। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है उसको उसी तरह से ले जाएंगे, तो 9 × 25 होकर हमारा 225 यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जो हमारी लागत मूल्य होगी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वो हमें यहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से डिफरेंस वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा रेगुलर मेथड है। मैंने आपको यहाँ पे रेगुलर मेथड ही बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहा है कि कुर्सी के विक्रय मूल्य को हम 10% और 14% की छूट देने के बाद अगर उनका डिफरेंस जो है 27 आता है तो हमें यहाँ पे भी जो है क्रय मूल्य निकालना है। इस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। तो एक कुर्सी का अगर विक्रय मूल्य 10% और दूसरे पर 14% की छूट दी जाए, ये जो यहाँ पे छूट की बात कह रहा है यानी डिस्काउंट, ये सेम एज लॉस की ही तरह होगा, यानी यहाँ पे भी 100 में से माइनस किया जाएगा और उनका डिफरेंस यहाँ पे 27 दिया गया है। इसको भी करना कुछ नहीं है, हम मान लेंगे कि जो डिस्काउंट है वो हमारा कितना दिया गया है, 10 और 14 दिया गया है, तो इसको 100 में से माइनस कर लेंगे। तो पहला वाला जो डिस्काउंट हमारा 10% का दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 100 माइनस 10% अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। और पहली और दूसरी इक्वेशन का जो डिफरेंस यानी माइनस होगा, अंतर का मतलब माइनस से लिया जाएगा। दूसरा में 14 है, 14% का लॉस हो रहा है तो 100 में से हम फिर से 14 को माइनस कर लेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, और फिर हमारा क्रय मूल्य हम यहाँ पे x मानेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ निकालनी रहती है उसे हम हमेशा x ही मानते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 27 के बराबर होगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के और पास पहुँच जाएंगे। 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 90 अपॉन 100, और -100 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 86 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 27। अब यहाँ पे फिर हमारा जो हर है वो बराबर है और एलसीएम इसका 100 ही आएगा, तो ऊपर की संख्या वैसी की उतार के हम इसको माइनस कर देंगे x के साथ यहाँ पे, जो कि 27 के इक्वल हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 27। अब यहाँ से देखेंगे क्या चीज़ किससे कैंसिल हो रही है, तो 4 से 100 हमारा 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको साइड में ले जाके मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगी कि किस तरह से इसको आगे के प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे x अपॉन 25 है, इज इक्वल टू 27, तो 25 नीचे वाला 27 के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरा कॉपी में इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 27 × 25 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 675 रुपये इसका कुर्सी का जो है क्रय मूल्य यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ये भी डिफरेंस पर आधारित हमारा क्वेश्चन था, जिसको हमने पहले दूसरे के बीच में माइनस करके x की यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्रय मूल्य के बारे में ही पूछा गया है। एक मोबाइल है जो 6% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो इसे होता क्या है, हानि की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे हमें मोबाइल का 6% जो है विक्रय मूल्य दिया गया अधिक। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे मान लेंगे कि क्रय मूल्य जो हमारा है वो x यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से हमने मान लिया है क्रय मूल्य को, ये x है,
और हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये चीज़ मान लेंगे कि जितना हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हुआ है इधर साइड की इक्वेशन यानी एलएचएस की इक्वेशन को हम आरएचएस की इक्वेशन के इक्वल कर लेंगे, यानी जितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको जितना आगे हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हम मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसलिए 100 + 6 यानी 106 हो जाएगा। और इसको क्या किया गया तो हमें हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलता है। तो हानि हमें यहाँ पे 4% हो रही है, इसलिए 100 - 4 करेंगे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 94 रुपीज़। और वही हमारा जो है 870 रुपये अधिक है, अधिक के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स या एक्स के साथ ही प्लस या माइनस होती है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव से जो है नेगेटिव में बन जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 870 के। फिर हम क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि 100 दिया गया है वो 100 ही आएगा, और जो ऊपर की संख्या होगी यानी न्यूमिनेटर होगा अंश हमारा उसी तरह से उतर जाएगा। और उस तरह उतरने के बाद इन दोनों का जो अंतर है 106 और 94 का, वो यहाँ पे 12x आ जाएगा, जो कि 870 के इक्वल है। अब हम इसको फिर से जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर लेंगे। नीचे की संख्याओं को ऊपर ले जाके मल्टीप्लिकेशन करना है, और इधर के साइड की जो भी संख्या है उसको उस साइड ले जाके ऊपर वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो देख रहे हैं किस तरह से इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, हम यहाँ 4 से इसको कैंसिल कर रहे हैं। और मैं आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता चुकी हूँ। अगर संख्याओं का योग 3 से घटता है, जैसे 870 यहाँ पे दिया गया था, 8 + 7 = 15 होता है, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ये है 3 की डिविजिबिलिटी का यहाँ पे रूल। तो x = हमारे सामने कितना मिल गया, 290 × 25। अब हम क्या करेंगे, इसको 290 को 25 में गुणा कर लेंगे। इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं, जो है हमारा क्रय मूल्य जो मोबाइल फ़ोन का हमसे पूछा गया है कितना आएगा, 7250 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम इस तरह से निकालते हैं, यानी जितना हमें हुआ है उसको हम इक्वल कर लेंगे जितना हमें होगा। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा क्रय मूल्य का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ पे भी हमें हानि और लाभ का जो डिफरेंस दिया गया है उसी तरह से, यानी जो आपने प्रीवियस में क्वेश्चन देखा है सेम उसी पैटर्न पे ही सॉल्व होगा। यानी जो हमारा 18% का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 17% की प्रॉफिट हो रही है, उनका डिफरेंस 63 दिया गया है। क्योंकि हानि हो रही है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, हानि में 100 में से माइनस कर लेंगे, डिफरेंस है इसीलिए माइनस, और फिर हमें प्रॉफिट कह रहा है यहाँ पे, तो 100 + 17/100 यहाँ पे कर लिया जाएगा। और क्रय मूल्य क्योंकि हमसे यही पूछा, इसको हम यहाँ पे x मान लेंगे, और ये जो हमारा दोनों का डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 63 के। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी। 100 - 18 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10 2, और यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस किया गया है, तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 82x। क्योंकि बाहर हमारा x दिया गया है उसको हम अंदर ले जाके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 117/100x हो जाएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 63 के। हम फिर से 100 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा 100 आएगा, ऊपर की संख्या हमें ऊपर ही मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहूँगी कि जो साइन है यानी सिंबल है प्लस या माइनस का, वो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आंसर से मतलब है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। माइनस से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ अपना प्रोसेस देखना है और आंसर लाना है। इसको काट लेंगे हम, 7 से 7 9 69 और 7 5 35, तो हमारा आ जाएगा -5x/100 = 9। यहाँ पे 5 से फिर इसको कैंसिल कर लेंगे 20 टाइम्स में, और फिर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे x -x/20 = 9। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी फिर नीचे वाली संख्याएं = के उधर जाके ऊपर वाली संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन होके हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 180। मैंने यहाँ पे आपको करके सॉल्व करके दिखा दिया। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एंड रिमेंबर रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह के क्वेश्चंस में आता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी वैल्यू पे, तो ये चीज़ आपको इग्नोर कर देनी है, बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कह रहा है स्फूर्ति, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 37 कि एक वस्तु को 13% की यहाँ पे लॉस हो रही है और 14% का प्रॉफिट पे उसको बेच देता है, और उनके बीच का डिफरेंस 162 हमें मिलता है। फिर से हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, यानी जो आपने इससे पहले प्रीवियस में जो क्वेश्चन देखा है
सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी लगेगा कि हम क्रय मूल्य को x मान के इन दोनों इक्वेशंस का जो डिफरेंस है, अंतर होगा, उसको नंबर्स के इक्वल कर देंगे, यानी 162 के इक्वल कर देंगे। यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा, तो 100 माइनस 13 करेंगे अपॉन 100, क्योंकि हमसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा है इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस यानी माइनस का यहाँ पे साइन लगा लेंगे। फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 14 अपॉन 100 यहाँ पे कर लिया जाएगा, जो कि हमारा इक्वल होगा 162 के। फिर से हम यहाँ पे करेंगे, माइनस करके करेंगे, यहाँ पे 100 में से हम 13 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 87 अपॉन 100 माइनस में 114 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 162। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसके जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि सेम है तो फिर से हमारा सेम आ जाएगा 100। हम 87 में से यानी 114 में से 87 को माइनस कर लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा सिंबल यानी चिन्ह आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव का, नेगेटिव आता है तो उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, तभी हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप इस चीज़ में अगर कंफ्यूज रहेंगे तो आपका क्वेश्चन आगे भी छूट ही जाएगा। इनका डिफरेंस जो है हमारा कितना आ जाएगा 27, और इसको फिर से इक्वल कर देंगे 162 के, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी फिर से नीचे वाली संख्याएं जो हैं वो इज इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, यानी 162 इंटू 100 अपॉन 27। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी 27 की टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो 162 हमारा कैंसिल हो जाएगा बहुत ही आराम से। 6 को फिर से हम 100 से इंटू यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा 600 जो क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा इजी ही था। देख रहे होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो रिपीटेड हुए हैं, मतलब एक ही मेथड पे कई ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आरआरबी ग्रुप डी का जो 38 क्वेश्चन नंबर है कि एक वस्तु जो है 12% की लॉस पर अगर बेची गई है और इसे 49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता, और फिर से हमें यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। ये भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस इसमें प्लस कर देना होगा हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अधिक हो रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या, पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है कि जो 12% हमारा हानि हो रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कि यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि हमें क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा है, इसको हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हमसे मैथ्स में पूछी जाती है हम उसको सबसे पहले सपोज करते हैं कि वो क्या है, हमारा एक्स। और दूसरी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जितना भी पहले हमें होगा प्रॉफिट या लॉस उसको हम इक्वल कर देंगे जो दूसरा हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हमें जो है इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। हमने मान लिया यहाँ पे x जो हमारा क्रय मूल्य है, क्योंकि पहले में हमें लॉस हो रहा है इसलिए हमने 100 माइनस 12 कर दिया है, जो कि इक्वल होगा हमारा। अब जो हमें कितना हो रहा है वो हमें हो रहा है 49 रुपीज़ हमें अधिक मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब हमने 2% के प्रॉफिट पे बेचा है। 2% का प्रॉफिट 100 प्लस 2 अपॉन 100। अब इतना अगर हमें प्रॉफिट मिल गया है तो हमें क्या हो रहा है 49 रुपीज़ अधिक मिल रहा है, यानी जो हमारा सेकंड बनेगा उसमें हमारा 49 ऐड हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे 100 में से प्लस या माइनस करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि अधिक था इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस 49 किया हुआ है। 100 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 88x अपॉन 100 आ जाएगा, और अगर 2 ऐड करेंगे तो 102x अपॉन 100 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे 49 के साथ। अब क्योंकि x की इक्वेशन हमेशा x के साथ ही प्लस या माइनस होती है तो इसको हम इधर साइड लेके चले जाएंगे, यानी जो हमारा 88x अपॉन 100 है उसकी तरफ हम ले जाएंगे 102 को। और यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ कि जो इसका साइन है वो यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। 102 अपॉन 100 इज इक्वल टू 49 के। वैसे इसका एलसीएम लेंगे 100 है तो 100 का एलसीएम सेम है, क्योंकि सेम ही आएगा। ऊपर वाली संख्याएं सेम उसी तरह से उतर जाएंगी, यानी 88x माइनस 102x इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे 102 में से हम 88 को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे जो 88x है इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा यहाँ आ रहा है 49 के। तो अब हम इसको माइनस करके यहाँ पे देख लेंगे। 102 में से 88 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यानी 14x बाई 100 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 49। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टू ज़ा 14 7 7 ज़ा 49। 2 से फिर वह 100 को कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स में, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100 बाई 50 इज इक्वल टू 7। फिर इसके नीचे सपोज कर लेंगे 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी नीचे की संख्याओं को फिर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 इंटू 50 इज इक्वल टू 350, यानी x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमें कितनी मिल गई यहाँ से 350 रुपये। ये हमारा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर आप बुक में देखेंगे तो
उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से है। इनका डिफरेंस यहाँ पे 220 दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस का। यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 33% की यहाँ पे लॉस हो रही है और दूसरे पर हमें 7% का प्रॉफिट हो रहा है और उन्हीं का डिफरेंस जो है 220 के इक्वल है। और यहाँ पे फिर से हमें लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। वैसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है तो 100 माइनस 33 कर लेंगे। यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस एंड प्रॉफिट होगा तो प्लस, क्योंकि डिफरेंस कह रहा है इसलिए बीच में हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और फिर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है तो 100 + 7/100 इज इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे लागत मूल्य को हम यहाँ पे x मान लेंगे इक्वेशन के साथ, और इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वो 220 के इक्वल होगा। अब इसको फिर उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। x और ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे 100 माइनस 33 को माइनस करके, जो कि हमारा आएगा यहाँ पे 60 इज 7/100। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 107/100 इज इक्वल टू हमारा 220 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यानी 100 सेम है फिर से हमारा, तो इसका एलसीएम जो है फिर से 100 आएगा। ऊपर की संख्या फिर से हम उसी तरह से उतार लेंगे, यानी 67 माइनस 107 इज इक्वल टू 220, 220 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 107 में से 67 को जो है माइनस कर लेंगे और उसको फिर से 220 के इक्वल यहाँ पे रख दिया जाएगा, यानी जो इसका अंतर होगा वो हमारा 220 के बराबर होगा। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 40x/100 इज इक्वल टू में हमें 220 मिल जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे एंड 4 से हमारा जो 220 इधर है वो आराम से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 5 20 एंड 4 5 20। तो अब हमें यहाँ पे मिल गया है x/10 इज इक्वल टू 55। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, x/10 इज इक्वल टू 55। इसके नीचे 1 मान के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी वही हमारा इजी मेथड। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 55 × 10, क्योंकि x को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, 1 को 1x नहीं लिखा जाता है, x ही लिखा जाता है। तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई यहाँ पे, 550 रुपये। तो जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है वो यहाँ से हमको मिल गया कितना, 550 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे 17% का प्रॉफिट हो रहा है और जोड़े को इतने में बेचा जा रहा है और फिर से हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना मेथड यहाँ पे बताऊंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों फार्मूला याद नहीं करना चाहते तो बस एक फार्मूला याद रखिएगा, विक्रय अपॉन क्रय इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस % अपॉन 100। प्रॉफिट होगा तो प्लस एंड लॉस होगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + 17/100 यहाँ से कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस यूज़ होगा हमारा, हम इसको इस तरह से नोट कर लेंगे 117/100, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा, यानी नीचे की संख्याओं को हम इज इक्वल टू के उधर ले जाके मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 117x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x को सिंगल रखना पड़ेगा और उसके साथ जो संख्याएँ होती वो इज इक्वल टू के उधर जाके उसके अपॉन में बन जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 117 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी, यानी हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 117 से पहले देखेंगे, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे यानी काटेंगे, अपने रफ कॉपी में इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 117 से अगर हम 2223 को काटेंगे तो ये हमारा 19 बार में जो है कट जाता है। 19 को जो हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1900, यानी 1900 हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारे जोड़े का क्रय मूल्य होगा जूतों का वो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1900। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड भी यूज़ करके दिखाना चाहूँगी, जो कि हमारा बेसिक मेथड है, यानी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस % होता है वो हमारा विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100 की इक्वल होता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला जो आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा वो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 है, यहाँ पे भी हमें जो है क्रय मूल्य निकालना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहने को ग्रुप डी का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाते चलेंगे। यहाँ पे जो हमारा दो घड़ी खरीदता है उनका क्रय मूल्य दिया गया, प्रॉफिट लॉस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सामान को सेम मूल्य पर बेचा जाता है। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर सेम मूल्य पे बेचा जाता है और फिर हमसे क्रय मूल्य कहा जाए तो हम क्रय मूल्य का क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे,
यानी जो हमारा पहला क्रय मूल्य होगा अपॉन में दूसरा क्रय मूल्य होगा, उसका जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होगा उसको उसके इक्वल कर देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे और ध्यान रखनी है, जो हमारा क्रय मूल्य पहला होगा उसको हम दूसरे प्रॉफिट और लॉस के सामने रखेंगे, और जो हमारा दूसरा क्रय मूल्य होगा उसको हम पहले प्रॉफिट और लॉस के सामने रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से बोलूँगी कि ये चीज़ आप लोग पेन डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो जो हमारा रेशियो बनेगा क्रय मूल्य पहला और क्रय मूल्य दूसरा का, वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि दूसरा हमारा 19% पे लाभ हो रहा है, उसको हम पहले के सामने रखेंगे तो 100 + 19 हो जाएगा, और दूसरे के सामने हम पहला वाला रखेंगे जिसमें हमें 15% की हानि हो रही है, यानी 100 - 15 यहाँ पे कर लिया जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 119, और नीचे वाले को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 85। अब हम इसको और छोटा कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों कट जाए, तो वो हमारा एक ऑड नंबर होगा 17। बहुत से लोगों को टेबल नहीं याद होगी, तो आप लोग को मैं यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। तो पहला जो हमारा है क्रय मूल्य उसका 7 आ जाएगा, और दूसरा क्रय मूल्य है जो है वो हमारा 5 आ जाएगा, यानी हमें दोनों क्रय मूल्य का यहाँ से रेशियो मिल गया है। तो हम पहला क्रय मूल्य को पहले वाले रेशियो के साथ लिखेंगे, और जो उसके अपॉन में लिखते हैं उन दोनों रेशियो का जो है एडिशन यानी सम लिखते हैं, यानी 7 + 5 = हमारा कितना होता है 12, और इंटू करते हैं हम जो टोटल पूरा हमारा क्रय मूल्य दिया होता है, यानी दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य यहाँ पे 480 रुपये दिया गया है। इसको कैंसिल कर लेंगे, 12 × 4 = 48 एंड 0 यानी 40 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 280 रुपये। तो जो हमारा पहला क्रय मूल्य आएगा यहाँ पे 280 रुपये, जैसे हमने पहले वाले को यहाँ पे निकाला हुआ है सेम उसी तरह से दूसरा क्रय मूल्य निकाल लेंगे। बस हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दूसरा क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें दूसरा वाला ही रेशियो चाहिए होगा। तो हमने 5 लिखा और नीचे सम यानी 12 आएगा, और इंटू करेंगे 480 से, इसको कैंसिल कर लेंगे 40, फिर वही हमें 4 × 5 = 20 एंड 0 यानी 200 रुपये हमको मिल गए। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें दोनों क्रय मूल्यों की वैल्यू मिल गई, यानी पहला क्रय मूल्य 280 और जो दूसरा क्रय मूल्य होगा हमारा वो हमारा कितना मिल जाएगा यहाँ पे 200 रुपये। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी थी अगर समान मूल्य पे बेचे और क्रय मूल्य पूछे तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि RRB NTPC में पूछा गया 2016 में। ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा इजी तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आपको आसानी हो रही होगी। तो क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया 20% का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, 15,000 में बेच रहा है, क्रय मूल्य हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करेंगे, विक्रय अपॉन क्रय = 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस % अपॉन 100। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे क्योंकि जो बेचेगा हमारा वो विक्रय मूल्य होगा, और यहाँ पे हमें क्रय मूल्य को हम यहाँ पे x मान लेंगे। फिर से यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 - 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स एंड ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1500/x = 2/25। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 2 से, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है हमारा 1500। 750 बार में इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर लिया है। अब हम इसको फिर से नोट कर लेंगे, 750/x = 1/25। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे ले जाना पड़ेगा। ये है हमारा मेथड, बेसिक मेथड। इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इन दोनों को हम इंटू करेंगे, यानी 750 × 25 करेंगे तो हमें यहाँ से जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 750 × 25 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 18,750 रुपये, यानी जो हमारे वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो हमारा 18,750 रुपये में मिल गया। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका जो भी आपको पसंद हो आप वही यूज़ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, जहाँ पे यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एक दुकानदार 12% की छूट देकर 33% लाभ कमाता है, और कुर्सी का जो अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस है वो कितना दिया गया 4,740 रुपये, और फिर हमसे कह रहा है क्रय मूल्य। तो ये यहाँ पे एक इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो ये है फॉर्मूला, यानी क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो अंकित मूल्य के इक्वल में होता है, और इंटू होता है हमारा 100 - डिस्काउंट % जो हमारा दिया होगा, और अपॉन में 100 प्रॉफिट % दिया होगा। अगर यहाँ पे लॉस हमें कहा जाए तो हम माइनस कर लेंगे लॉस % के साथ। अब सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिख कर लेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा।
क्रय मूल्य यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्रय मूल्य इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य हमारा ऑलरेडी दिया गया है 4,740 रुपये और डिस्काउंट हमसे कह रहा है तो 100 माइनस यहाँ से 12 कर लेंगे, 100 माइनस 12। प्रॉफिट कह रहा है तो 100 प्लस हमारा प्रॉफिट है 33 तो प्लस हम 33 कर लेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। 4,740 रुपये और यहाँ से माइनस करेंगे, 100 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 और हम ऐड कर लेंगे 33 को तो कितना आ जाएगा हमारा 133 रुपीज़। अब इसको कैंसिल करके देखेंगे कि किस तरह से ये कैंसिल होगा। अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो जो है हमारा आंसर आ जाएगा, उसको अपने रफ कॉपी में सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमारा आंसर आएगा 3136.24, यानी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको मैच कराएंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि किस इक्वेशन जो हमारा ऑप्शन ए बी सी डी जो भी हमारा दिया होगा उसमें किसके ये आसपास में आया है। आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 3136 मैंने इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया है, उसके नियर है। पहला ऑप्शन 3136, दूसरा तो 40 दिया गया है, तीसरा 36 में है और चौथा जो हमारा 34 में दिया गया है। तो यानी हमारा जो इसके अप्रॉक्स में है वो ऑप्शन नंबर ए है 3136, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे वही सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा है। ये जो है क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इनके सामने आपका है क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, उसी फॉर्मूले पे लगा के आपका आंसर जो है मिल जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, क्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य हमारा होगा इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट में अपॉन 100 प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये है हमारा फॉर्मूला। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट्स में पेन डाउन कर लीजिएगा एंड हाईलाइट कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे डायरेक्टली आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा यहाँ पे 12। 4 से हमारा डायरेक्टली कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 320 गुणे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो है क्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी 360 रुपये। अरे 360 में बोल रही हूँ, 960 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगा वस्तु का जो क्रय मूल्य है। ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लगभग क्या सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये भी हमारा जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, सेम पैटर्न पे आधारित है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य जो हमारा है वो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी जो हमारा छूट दिया गया परसेंट में अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अंकित मूल्य हमारा दिया गया है 160 रुपये और डिस्काउंट 10 है तो 100 माइनस 10 करेंगे 90 आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा 20 है तो 120 आ जाएगा। फिर से 0 से 0 कैंसिल एंड 3 से हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से 16 एंड 0। तो यहाँ पे हमारा कितना मिल गया 40 इंटू 3 यानी 4 3 ज़ा 12, यानी 120 जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे मिल जाएगा। सेम प्रोसेस, वही फॉर्मूला, वही मेथड, बस संख्या यहाँ पे जो है चेंज की हुई हैं। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हाईलाइट अपने कर लीजिएगा नोटबुक में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे भी अंकित मूल्य देख के डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया और हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, यानी सेम उसी तरह से यहाँ पे ये भी जो है सॉल्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अंकित मूल्य गिवन है, हमारा डिस्काउंट भी दिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। तो क्रय मूल्य हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा अंकित मूल्य के, यानी मार्क प्राइस जो है हमारा इंटू होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट में अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में। सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है और क्रय मूल्य की वैल्यू में यहाँ पे आसानी से निकालेंगे। अंकित मूल्य जो है हमारा 320 हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यानी 90 अपॉन प्रॉफिट 20 यानी 120। अब फिर से 0 से 0 में कैंसिल कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 8 ज़ा 32 एंड 0। अब 80 को हम इंटू कर लेंगे 3 से, यानी 80 गुणे 3 कितना हो जाएगा 240 रुपये, यानी जो हमारा क्रय मूल्य आएगा वो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 240 रुपये। ये भी यहाँ पे सेम लगातार इसी फॉर्मूले पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे दिया गया है
इस क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य हमें निकालना है और ये क्वेश्चन है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल और 25 पैकेट है जो कि बेचा जाता है 8,625 रुपये में और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 15% हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो 10 पेंसिल और 25 पैकेट्स दिए गए हैं इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, बस वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। हम बेसिक फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे विक्रय पॉन क्रय और सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे क्योंकि जो बेचा है वो विक्रय मूल्य होगा और यहाँ पे हमसे कह रहा है 15% का लाभ हो रहा है यानी 100 प्लस 15 115 पॉइंट्स हो जाएगा। फिर से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे की संख्याएं ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन होंगी और फिर ऊपर की संख्याएं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी 8,626 गुणे 100 इज इक्वल टू 115 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे सिंगल लेना पड़ेगा, इसके साथ वाली संख्या को इसके अपॉन में आना पड़ेगा यानी 8,625 गुणे 100 अपॉन 115 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमें एक्स की वैल्यू जो है मिल जाएगी यानी हमें यहाँ से क्रय मूल्य मिल जाएगा 115 है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 115 से जो हमारा 8,625 है वो 75 बार में कट जाएगा और 75 100 से गुणा होकर हमें कितना मिल जाएगा, 7,500 रुपये। तो जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमें मिल गया 7,500 रुपये। इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो हमारा बेसिक मेथड दूसरा है मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे एक थोक विक्रेता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस इतना दिया गया, हमसे यहाँ पे भी क्रय मूल्य पूछा गया। ये भी हमारा 2016 में पूछा गया आरआरबी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक को 40% की हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले मान लेंगे जो हमारा क्रय मूल्य है वो एक्स है क्योंकि यहाँ पे हमें हानि हो रही है तो 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 बटे यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन की इक्वल होगी क्योंकि बेचता है तो हमें क्या होता है यहाँ पे 125 रुपये की वृद्धि होती है यानी जो हमारा पहला इक्वेशन है उसी के साथ हम 125 को जो है ऐड कर लेंगे तो हमारा हमें क्या मिलेगा, यानी क्रय मूल्य पे हमें फिर से 10% की प्रॉफिट मिलेगी यानी 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 125 इज इक्वल टू 110 एक्स अपॉन 100। अब एक्स की वैल्यू एक्स के साथ ही माइनस या प्लस होगी तो इसको उस साइड ले जाएंगे यानी कितना हो जाएगा हमारा 110 एक्स अपॉन 100 माइनस 60 एक्स अपॉन 100। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 100 का, फिर से हमें 100 ही एलसीएम मिलेगा, ऊपर की संख्या में वैसे ही मिल जाएंगी। ये मैथड मैंने आपको पहले भी आगे के क्वेश्चंस में बताया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आंसर है एक्स की वैल्यू है हमें कितनी मिल जाएगी 250 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमें कितना मिला 250 रुपये। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली करवा दिया है क्योंकि इसी तरह का प्रोसेस मैंने आपको भी आगे भी बताया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे भी हमसे वस्तु का जो है क्रय मूल्य पूछ रहा है। जब बबलू जो है जूतों के क्रय मूल्य में कमी करे और इसे 360 से 345 रुपये कर देता है तो उसे 4% ज़्यादा मिलता है यानी ये जो संख्याएं हैं उन्हीं का अंतर जो है वो 4% के इक्वल हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। तो 360 माइनस 345 को हम माइनस करेंगे जो कि इक्वल होगा हमारे क्रय मूल्य के जो है 4% के बराबर। 4% है यहाँ पे क्रय मूल्य के 4%। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमें यहाँ से 15 मिल जाएगा और क्रय मूल्य को हम x मान लेंगे, परसेंट अपॉन में 100 हो जाएगा हमारा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 100 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 25 बार में, हमें यहाँ से मिल गया 15 इज इक्वल टू एक्स बाई 25। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके नीचे होता है 1 यानी 1, इसको आप अपने दिमाग में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू में मिल जाएगा 15 इंटू 25। अभी दोनों को आपस में इंटू कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप अपने रफ कॉपी में इंटू करके देख लीजिएगा, हमको यहाँ पे मिलेगा 375 यानी जो जूतों का क्रय मूल्य हमारा होगा कॉस्ट प्राइस वो हमें मिल गया यहाँ से 375 रुपीज़। अब हमारे इस टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत से लोग
सॉल्व कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। जो साहिल है, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा है। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, विक्रय अपॉन क्रय इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसको रख लेंगे, क्योंकि बेचा है तो हमारा जो बेचता है वो वह जो है वो विक्रय मूल्य होता है 280 अपॉन एक्स कर लेंगे। यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा हमारा, 80/100। एंड 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ाहिर एंड 2 5 10। 4 से 280 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 7 यानी 70 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 70 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही प्रीवियस मेथड, यानी 70 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 350 जो है मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है यहाँ पे हमें यहाँ से मिल गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हम अपने अगले वीडियो में टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर